अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हकीकत की एक और किस्त के साथ मैं हूं आपके साथ सना ताहिर। नाज़रीन, लारेब सबसे ताहिर वो खुदा है जो इंसान को साफ समझता है कि दुनिया में भलाई का सिला भलाई और बुराई का बदला बुराई है। ये ज़रूरी नहीं कि हम जिसके साथ भलाई करें वही बंदा हमें सिला दे। हाँ, ये मुमकिन है कि हम किसी के साथ अच्छा करें और वो बदले में हमारा बुरा करने की कोशिश करे। ऐसे में हम सोच तो सकते हैं कि इस दुनिया में अच्छाई का सिला अच्छाई ही से कहाँ मिलता है। फिर ऐसे में हम सिकंदर आज़म की माँ ओलंपियास का वही सबक सच्चा मान सकते हैं कि लोग तो सांपों जैसे होते हैं, जिन्हें जितना भी दूध पिलाओ वो डसने से बाज नहीं आते। लेकिन ये सच नहीं। हम जो अच्छाई करते हैं वो देखने सुनने वालों को मुतासिर करती है। वो हमारे खैरखा बन जाते हैं। फिर उनमें किसी का बस चलता है तो वो हमारे हक में अच्छा ही करता है, हालांकि खुद इसके साथ हमने कोई अच्छाई नहीं की होती। नाज़रीन, भलाई में वो ताकत है कि जो शख्स गुनाह सवाब को नहीं मानता वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि हर नेक काम एक मुफीद सरमायाकारी है। उसी तरह हर बुरा काम बुरी सरमायाकारी है। बुरे काम का नुकसान होके रहता है। बेशक इंसान जो बोता है वही काटता है। इसी को मकाफाते अमल कहते हैं। हमारी आज की कहानी फिर इसी खास मौजू पे भरपूर रोशनी डालती है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। ये देखें, आपका बेटा आपके लिए क्या लाया। आपके लिए सूट और ये छोटी तेरे लिए शैतान। क्या याद करेगी? क्या जरूरत थी बेटा ये सब लाने की? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है पैसा बचा के रखा करो, बुरे वक्त में काम आएगा। मेरी प्यारी अम्मी जान, आप क्यों फिक्र करती हैं? बुरे वक्त के लिए भी आपके बेटे के पास पैसा मौजूद है। और वैसे भी आपकी दुआ से आपका बेटा खूब कमा रहा है। अम्मी जान, अल्लाह ना करे कभी हमारे पे बुरा वक्त आए। मैंने ये कब कहा है बेटा, बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। जब इंसान के पल्ले कुछ नहीं होता ना तो पल्ला कोई नहीं पकड़ाता। इन फजूल चीजों पे खर्च करने के बजाय पैसा बचा के रखना चाहिए। अम्मी जान, ये फजूल चीजें हैं। और नहीं तो क्या भाई, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं। और फिर तुम्हारा फोन भी तो ठीक ठाक चल रहा है, क्या मसला था इसे? क्या जरूरत थी नया लाने की? अम्मी जान, आपका तो वो हाल है, कंजूसी इज द बेस्ट पॉलिसी। कंजूसी नहीं बेटा, इसे किफायत शायरी कहते हैं। अच्छा मेरी कफायत शर्मा, ये जो मेरा भाई बैठा हुआ है इसकी अब कभी आप शादी भी करेंगी या कफायत शायरी ही चलेगी? ये घर में एक और खाने वाला ना आ जाए। हाय किरण, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अम्मी ये भी एक फन है। इसकी बातें भी ना अम्मी जान। अम्मी बताएं ना, भाई की शादी कब करेंगी? जल्दी, बहुत जल्दी। मैंने जोरा से कह दिया हमें कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाए। वो रिश्ते कराने वाली जोहरा आंटी? हाँ हाँ, उनके पास तो एक से अच्छे एक रिश्ते होते हैं। पहले भाईजान से तो पूछ ले उनको कैसी लड़की चाहिए। हाँ अमजद बेटा, बताओ कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? मुझे लड़की कैसे? मुझे क्या पता अम्मी जान। लो भाई, शादी तुम्हारी होनी है तो लड़की भी तो तुम्ही से पूछूंगी ना, कैसी दुल्हन लेके आओ अपने बेटे की। अम्मी जान, मेरी ऐसी कोई पसंद नहीं है। बस जो लड़की आप दोनों को पसंद हो वो मुझे कबूल है। माँ सदके जाए, मेरा बेटा कितना बीबा बच्चा है इस दौर में भी। ओ बीबे बच्चे, अब भी बोल दो, बाद में ना कहना कि लड़की में फलां कमी है फलां कमी। लो बताओ, मैं अपने बेटे के लिए कमी या खामी वाली दुल्हन लाऊंगी? भाई अगर मन में कोई ख्वाहिश है तो अभी बोल दो, बाद में ना कहना। मेरे मन में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ, जो लड़की आप दोनों को मंजूर हो मुझे भी वो कबूल है। अम्मी जान, मेरा भाई कितना शर्मीला है। हाँ बेटे, ये सब मेरे अल्लाह की मेहरबानी है और मेरी तरबियत का नतीजा है। आप दोनों भी ना शर्मा के चला गया। चलो अब इसे संभालो। नाज़रीन, जब किसी लड़के के घर वाले उसके लिए लड़की पसंद करके आते हैं तो फिर अपने लड़के के सामने उस लड़की की तारीफ़ें ही की जाती हैं।
एक, अपने इंतखाब को बेहतरीन साबित करने की गर्ज से लड़के के घर वाले उसकी होने वाली दुल्हन के वो गुण भी बयान कर जाते हैं जो कि उस बेचारी में सिरे से ही होते नहीं हैं। अरे ये पड़ा है क्या? मिल गया, शुक्र है। किस किस के फोन आ रहे थे? अस्सलाम वालेकुम अमीजान। वालेकुम सलाम, जीते रहो। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। प्लीज बैठिए। अच्छा। भाई आप बहुत लकी हो। अच्छा, वो कैसे? ऐसी लड़की आपकी बीवी बनने वाली कि आपकी लाइफ तो हैप्पी लाइफ हो जाएगी। क्या वाकई अमीजान? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई वो इतनी क्यूट है, इतना बड़ा उनका घर है और स्मार्ट सैलरी है उसकी। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत समझदार लड़की है। देखो ना, उसने घर भी संभाला हुआ है, जॉब भी करती है। भाई वाकई कमाल लड़की है। लेकिन अमीजान, सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मैं उसे जॉब नहीं करवाऊंगा। तो बेटे ना करवाना। भाई वो इतनी डिसेंट और समझदार है, आप जैसा कहोगे वैसे ही करेगी। ये बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। अगर तुम्हें जॉब नहीं करवानी ना तो कोई मसला नहीं। देखो ना, उसको कोई पैसे का मसला है, ना कोई ईगो का मसला है। जिस तरह तुम कहोगे ना उस तरह ही वो करेगी। बहुत एडजस्टेबल नेचर वाली लड़की है, बहुत खुश अखलाक है। भाई आपको सुंबल की पिक्स दिखाओ। कौन सुंबल? हाय है आपकी होने वाली बीवी। अब दिखा भी दो ना तड़पाओ उसको। अमीजान, वैसे मैं तड़प तो नहीं रहा, लेकिन अगर आप कहती हैं तो देख लेता हूँ। देखो देखो भाई, तुम्हारी एक ही तो बहन है और उसका एक ही भाई है। खैर से जीते रहो। वो नहीं तंग करेगी तो कौन करेगा? ये आगे वाली देखो। हाँ, ये वाली। और किरण का तो बस नहीं चलता था, उसे उठा के घर में अभी ले आए। बस अमीजान, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। जीते रहो। बस अब हम बहुत जल्दी जाके ना उनके घर हाँ कराएंगे, फिर उसको अपने घर ले आएंगे। फिर तुम क्या करोगी? वो कौन सा गाना गा रही थी? ढोलक बजा के सहेलियां बुला के। कहती अम्मी मैं तो ढोलकियों पे गाने गाऊंगी। मैंने कहा देखो जरा। नाज़रीन, शादी के बाद दुल्हा दुल्हन के अरमान ही नहीं होते, बाकी घर वालों की उम्मीदें भी अपनी जगह होती हैं। सास को उम्मीद होती है कि बहू बेटी बनकर मोहब्बत और इज्जत करेगी। नंद को उम्मीद होती है कि उसको सहेली मिल जाएगी। लेकिन सुंबल के घर में आ जाने से एक अमजद के सिवा बाकी सभी के अरमान बेमौत मर गए। लेकिन लोगों की कंपैटिबिलिटी होती है। जब आपने साथ रहना होता है तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। तालीम और शऊर दोनों साथ साथ जो है वो होती हैं। हमने जो तालीम को सिर्फ करियर से जो है वो अटैच करती है, और तरबियत का अंसर जो है वो बहुत पीछे रह गया, जिसमें अखलाक़ियात, दूसरों के हकूक़, उनकी इज़्ज़त एहतराम वो भी शामिल हैं। तो तालीम में अगर ये चीज़ें शामिल करें, फैमिली को किस तरह से लेकर चलना है, दूसरों को किस तरह से लेकर चलना है, उसको आप बेसिक लेवल पे स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाएं, फैमिली साइकोलॉजी पढ़ाएं स्टूडेंट्स को, ताकि कल फैमिली जो है कल को वो बड़ा आपका बेसिक सा यूनिट है। अगर ये इदारा सही नहीं चल रहा तो पूरे माशरे में इसके असरात जो है वो देखे जाते हैं। सुंबल, 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 क्या बात है सुंबल? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है मेरी। अमजद ये बताओ, क्या यहाँ मैं नुकरानी बनकर आई हूँ? क्या कह रही हो तुम? कहा नहीं, पूछ रही हूँ, क्या मैं यहाँ नुकरानी बनकर आई हूँ? हरगिज़ नहीं, तुम तो यहाँ मेरी जान बनकर आई हो। और तुम्हें पता है, जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है ना, मुझे ज़िंदगी का एक नया मकसद मिल गया है। ये तो तुम्हारा ख्याल है ना। खुद तो सारा दिन घर से बाहर रहते हो। जो यहाँ रहते हैं तुम्हारी अम्मी और किरण, वो यही चाहती है ना मैं यहाँ नुकरानी बनकर रहूँ। ये तुमसे किसने कहा? अम्मी ने या किरण ने? दोनों ने। दोनों बैठी मेरी बुराइयां कर रही थी, मैंने खुद सुना है। अच्छा, तो तुम दोनों की छुप छुप कर बातें सुन रही थी? मुझे कोई शौक नहीं उनकी बातें सुनने का। मैं तो वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने उनकी बातें सुनी। अच्छा, क्या कह रही थी वो? बताया तो है। देखो अमजद, मैंने तुम्हारी खातिर जॉब छोड़ी। अगर इस घर को एक मुलाजमा की ज़रूरत है तो मैं दोबारा जॉब कर लेती हूँ।
मैं इस घर को एक नहीं दो दो नौकरानियाँ दे सकती हूँ। तो बताओ, कर लूँ दोबारा जॉब? सुंबल तुम खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हो यार। ओवर रिएक्ट? क्या हो गया अमजद? मैं अपने स्कूल की टॉपर रही हूँ और 1 लाख रुपया मेरी सैलरी थी, और तुम्हारे घर वाले मुझे मुलाजमा बनाकर रखना चाहते हैं। सॉरी अमजद, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने कभी काम नहीं किया। क्या हो गया अमजद? सॉरी, मुझसे नहीं हो सकता अमजद। अरे सुंबल प्लीज रो तो नहीं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो रो नहीं प्लीज। फॉर गॉड से अमजद, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। गुस्से से भरे अमजद ने अपनी माँ और बहन से क्या कहा? क्या सुंबल एक ही बार से अपनी सास और नन को जेर करने में कामयाब हो गई? देखिए एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िन, माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, दिन रात उसका ख्याल रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है। माँ अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ होती है। बहन भी अपने भाई को अच्छी तरह जानती है। बहन भाई एक साथ पलकर जवान होते हैं, उनमें भी बहुत मोहब्बत होती है। सब एक दूसरे के अपने होते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा दिन भी आता है जब माँ को अपना बेटा और बहन को अपना भाई अजनबी सा लगता है। और वो दिन होता है जब शादीशुदा बेटा अपनी बीवी की खातिर पहली बार अपनी माँ बहन से लड़ने आता है। अभी क्या हुआ बेटा? होना क्या है अम्मी, कुछ भी हुआ है, लेकिन अभी आप सुंबल को घर के कामकाज ना कहें। ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा। कहें भी ना। क्यों भाई, बस घर की बहू नहीं? बहू है लेकिन मुलाजमा नहीं। लेकिन बेटा आखिर बात क्या हुई है? सुंबल ने तुम्हें क्या बताया है कि हमने उसे क्या कहा है? किरण, तुमने तो सुंबल को कुछ नहीं कहा। नहीं अम्मी, मुझे क्या जरूरत है? अम्मी उसने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। अच्छा, वो छुप छुप कर हमारी बातें भी सुनती है? उसको कोई शौक नहीं है आप लोगों की बातें छुप छुप कर सुनने का। वो तो इत्तेफाक से उसने आप दोनों की बातें सुन ली। तो हमने ऐसा क्या कह दिया? मुझे क्या बताओ अम्मी, मैं आपको सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूँ ना कि उसको फिलहाल घर के कामकाज से दूर रखें। मैं आपको नौकरानी का बंदोबस्त करके देता हूँ ना। बस, कोई ज़रूरत नहीं हमें अमजद मुलाजमा की। मेरे हाथ पांव जब तक सलामत है, मेरी बेटी साथ है ना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमने कौन सा अपने घर में पहाड़ तोड़ने होते हैं, वही रोज़मर्रा का काम है, खुद ही कर लिया करेंगे। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे कभी भी मुलाजमों पे भरोसा नहीं रहा। ठीक है अम्मी, लेकिन सुंबल को आप लोग माफ़ ही रखिएगा। माफ तो आप हमें रखें, आइंदा हम आपकी बीवी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। तुम चुप करो किरण। अमजद बेटा, तुम जाओ, जाके सुंबल को समझा दो। बेटा, जैसा वो चाहेगी ना वैसे ही हो जाएगा। शुक्रिया अम्मी। शुक्रिया बेटा। शादी को कई बरस बीत गए। अमजद का एक बेटा हो चुका था। सुंबल दादी और पोते को एक दूसरे से हर मुमकिन दूर ही रखा करती। दादी बच्चे को पास बुलाती तो सुंबल रोक देती। बहाने हजार थे। कभी कह देती कि बच्चे के आराम का वक्त है, कभी पढ़ाई का वक्त और कभी खाने का वक्त। पता है फिर क्या हुआ? परी ने शहजादे से कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, अब तो मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। फिर पता क्या हुआ? उसने उसको थैंक यू नहीं बोला, कहने लगे मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर उधर से इतना बड़ा चिन्ह आया और बस। चलो रेहान, सोने का टाइम हो गया। अच्छा है, आराम से। सुनाया नहीं? चलो रेहान, उठो। अच्छा बेटे जाओ।
जाना मेरे पास। ओहो, ऐसा कौन सा दिन था किरण तुमने सुंबल को पसंद कर लिया? पता नहीं मेरी कौन सी गुनाह की सजा। ये अल्लाह ताला जो फैमिली का इदारा बनाया है, ये बड़ा ही पॉजिटिव इदारा बनाया है। अल्लाह कहता है कि मैंने एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी है तुम्हारे दिलों में, तो उसका आगाज़ जो है वो मोहब्बत से होता है। लेकिन जब हम अमली तौर पे इसके अंदर देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदियाँ जो है वो पैदा हो जाती हैं। उसके असरात जो है बड़े दूर रस होते हैं, नस्लों के ऊपर होते हैं। कल को उन्होंने भी इसी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक होना होता है और कल को अपने बच्चों की परवरिश करनी होती है, तो बड़े दूर रस इसके जो हैं वो नताइज होते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ के हकूक़ व फ़राइज़ बड़ी अच्छी तरह मुतय्यन हों। कैसी हो तुम? ठीक हो? आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। बैठो तुम बेटा, बैठो। पानी लेके आऊं तुम्हारे लिए? हैं? कैसी हो? ठीक हो? जी सुंबल। अमजद वो फिर आ गई है। वो कौन? तुम्हारी बहन। और कौन? अच्छा, किरण आई है। हाँ जी, किरण आई है। इस महीने वो दूसरी बार आ गई है। तो क्या हुआ सुंबल? ये उसका भी तो घर है। है नहीं, था। और अब उसका घर उसका ससुराल है, उसको वहीं रहना चाहिए। और ये क्या तरीकाकार है? हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाती है। ये कोई शरीफ ज़ादियों के चलन नहीं। सुंबल, कुछ तो ख्याल किया करो। तुम्हें ना जरा पता नहीं चलता तुम क्या कह रही हो। हाँ, इस घर में सिर्फ मैं ही तो बेवकूफ़ हूँ, बाकी तो सब अक्लमंद हैं। और ख़ासकर तुम्हारी बहन जो हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाती है। उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरी सास और मेरे शोहर का कैसे गुजारा होगा। अच्छा तो मुझे बताओ, मैं अब क्या करूं? क्या करूं मैं? बस यही कि किरण से कहो इतना ना आया करे। और अब उसका घर उसका ससुराल है, कुछ तो ख्याल करो। क्या किरण ने उस शाम अपने भाई से शिकायत की या उसी वक्त वो अपने ससुराल से चुपचाप चली गई? क्या अमजद ने अपनी बहन से साफ कह दिया कि वो आइंदा मैके बिला ज़रूरत ना आया करे? देखिए ये सब कुछ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमजद परेशान था कि अपनी प्यारी बहन को वो अपने घर आने से किस मुंह से मना करे, मगर किरण ने अमजद की ये मुश्किल आसान कर दी। अमजद उस दिन इरादतन देर से आया, इतनी देर से कि सब सो चुके हों। सब सो चुके थे। एक माँ थी जो अपने बेटे के इंतज़ार में जाग रही थी। माँ ने बेटे को खाना दिया तो वो बेसाख्ता अपनी बहन के बारे में पूछ बैठा कि वो जाग रही थी या सो गई। माँ ने नज़रें मिलाए बगैर जवाब दिया कि वो तो जिन पैरों पर आई थी उन्हीं पैरों पर वापस लौट गई। अमजद के हलक में निवाला फंस गया। पहली बार उसे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया। बहरहाल वक्त गुजरता गया। चालाक और सफाक सुंबल ने अपनी सास को बिल्कुल ही कोने से लगा के रख दिया। अमजद की माँ अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। वो सारा वक्त अपने छोटे से कमरे में ही गुजारा करती। अपने लिए खाना भी उसे खुद ही बनाना पड़ता। अमजद भी बस कभी कभार माँ के कमरे में चला आता और सलाम दुआ करके निकल जाया करता।
अम्मी, सुंबल, अरे ले 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 ले, मेरा बेटा बैठा हुआ है। रेहान, ले मेरा बच्चा। रेहान, मम्मा कहाँ है? बाहर गई। इस टाइम कहाँ चली गई? अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी उठे, अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी। हेलो, एम्बुलेंस, प्लीज जरा जल्दी आइए। एड्रेस है 152 AB। जल्दी आइए। ऑटो। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी उठिए। अमजद की ज़ईफ़ वालिदा की तबीयत तो उसी दिन संभल गई, मगर उस रात अमजद का मिजाज बहुत बरहम था। सुंबल देख रही थी कि उसका शौहर सर से पांव तक हरफे शिकायत बना बैठा है। वो समझ रही थी कि अब किसी भी घड़ी आतिश फिशा फट जाएगा और लावा फूट बहेगा। अमजद, जूस ला दूं आपके लिए? बोले ना। तुम ऐसा करो, मुझे जहर ला दो। ओहो, आप गुस्सा थूक भी दें। मुझे क्या पता था अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी अमजद, मैं कौन सा रोज़ रोज़ जाती हूँ। बस आज ही गई और आज ही ये मसला हो गया। मुझे क्या पता था ऐसा होने। हाँ हाँ, कह दो कि इसमें भी मेरी माँ की साजिश है। कह दो। ऐसा तो नहीं मैंने कहा, मेरे तो जहन में भी ऐसी बात नहीं। पता नहीं अमजद, तुम मेरे लिए इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? मैं नेगेटिव हो रहा हूँ? मैं? तुम्हारा रवैया नेगेटिव है। सुंबल, मुझे इतना पता था कि तुम्हें मेरी माँ की कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि तुम इतनी बेपरवाह हो सकती हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? सुंबल, तुम्हें अंदाजा था कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, उसके बावजूद तुम घर से चली गई। मुझे क्या इल्हाम होना था कि अम्मी की तबीयत खराब है? सुंबल, तुम घर से निकलने से पहले अम्मी के रूम में गई थी। तुमने अम्मी को बार बार आवाज़ दी थी। तुम्हारी बार बार आवाज़ देने के बावजूद अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अम्मी जवाब क्यों नहीं दे रही, और तुम दबा के चुपके से घर से बाहर चली गई। तुमने ये सोचा कि बुढ़िया घोड़े गधे बेचकर सो रही है, ये सोचा तुमने? नहीं, ऐसा तो नहीं। किसने कहा आपको ऐसा? क्योंकि रेहान सब कुछ सुन रहा था और देख भी रहा था। रेहान की खैर नहीं है। खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अमजद का बेटा रेहान जवान हो चुका था। अब वो कारोबारी कामयाबियां भी खूब समेट रहा था। ऐसे में उसके घर वालों को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। सुंबल अपने बेटे की शादी अपने खानदान में करना चाहती थी और इस बात पर वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार न थी, लेकिन रेहान का इरादा कुछ और ही था। तो फिर उस मकाम पर रेहान और सुंबल में जबरदस्त फासला पैदा हो गया। रेहान। यस मामा। बेटा, मेरे मायके में तुम्हारी उम्र की कई लड़कियां हैं। तुम्हें कोई पसंद हो तो मुझे बता दो, मैं उनके माँ बाप को राजी कर लूँगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं मामा। क्या मतलब? तुमने शादी करनी है या नहीं? ऑफकोर्स करनी है, पर आपके मायके में नहीं। मेरे मायके में क्या कमी है? अच्छी खासी पढ़ी लिखी और एक से बढ़कर एक लड़की है। तो आप उनके लिए परेशान क्यों हैं मामा? उनको तो एक से एक बढ़कर रिश्ता मिल जाएगा, क्यों दादू? हाँ, तुम अपनी दादों से ही पूछो, पता नहीं क्या पटियां पढ़ाती रहती हैं।
दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। और गुरसिक मामा, दादू को इस बारे में ब्लेम ना करें। उन्होंने आज तक मुझे इस बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा। तुम अपनी बकवास बंद करो और याद रखो रेहान, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगी। मामा मेरी भी एक बात समझ ले, आपकी डिक्टेशन सिर्फ पापा ले सकते हैं, मैं नहीं। रेहान बेटा, बदतमीजी नहीं करते। देखो मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की ना, अपने बड़ों का कहना मानते हैं। जी दादू, बड़ों का कहना मानते हैं, मगर मामा आज भी ज़हनी तौर पे बच्ची है। हाँ हाँ, इस घर में तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ, बाकी तो सब जीनियस है ना। बैठी रही आप इनके पास। रेहान बेटा, जाओ जाके अपनी मामा से सॉरी करो और उन्हें कहो कि जैसा वो चाहती है ना तुम वैसा ही करोगे, ठीक है? दादू माफ़ी तो मैं 100 बार मांग लूँगा, लेकिन शादी मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा बस। बेटा ये बताओ, तुम्हें कोई लड़की पसंद है? हाँ जी दादू, मुझे पसंद है। समिया मेरी क्लासमेट थी, आज 2 माह पहले आपको मिलने भी तो आई थी। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो बस फिर उसको मेरी मिसेस बना दे। परेशान नहीं होना, लेकिन बेटा मामा से सॉरी ज़रूर करना। जी दादू, ठीक है। नाज़रीन, बेटा जब माँ की पसंद के खिलाफ कहीं शादी करता है तो घर में माहौल को खुशगवार रखने के लिए माँ को ज़्यादा समझदारी का मुजाहिरा करना पड़ता है, मगर हर माँ ऐसी अक्लमंद और साबिर नहीं हो सकती, और सुंबल में तो सब्र जैसे बिल्कुल नहीं था। वो अच्छी बहू नहीं थी, वो अच्छी सास भी नहीं बन पा रही थी। समिया, बेटा बड़ों को हूँ नहीं जी कहते हैं। फिर हूँ। अच्छा, एनीवे, शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया है। उठो और घर के काम संभालो। मैंने तो अपनी शादी के अगले दिन ही सारा घर संभाल लिया था। आपकी तो क्या बात थी मामा। एनीवेज, मेरे हान को कह दूंगी, वो आपके लिए नौकरानी ला देगा। मैं अपने बेटे को खुद भी कह सकती हूँ, तुम्हारी सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, इस घर में नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं। क्या तुम्हारे हाथ पांव सलामत नहीं? सलामत हैं मामा, ये कंप्यूटर चलाने के लिए हैं, ये टॉपर के हाथ हैं। मैं भी टॉपर थी समिया, लेकिन अपने सारे फ्राइज सर अंजाम देती थी। ये हंस क्यों रही हो? मामा आप क्या समझती हैं? क्या मैं आपके या इस घर के बारे में कुछ नहीं जानती? माना कि मेरी और रेहान की शादी को भी 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन मैं खूब जानती हूँ आपके बारे में। मामा, आप मेरे और रेहान की शादी के खूब खिलाफ थी ना? पता है मुझे, भूलूंगी नहीं मैं। क्या सुमैया ने सुंबल से कोई इंतकाम लिया, और लिया तो कैसे? क्या सुंबल ने हालात से समझौता कर लिया या सुमैया के खिलाफ साजिश की? जानिए ये सब कुछ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िल, अमजद के घर में नहले पे दहला आ गया था। सुंबल का मिजाज रानी वाला था तो सुमैया अपने मिजाज के एतबार से महारानी थी। फिर ख़ास अपने समाज के जाविये से देखा जाए तो उसका खूंटा भी मजबूत था। रेहान सुमैया पर दिलो जान से फिदा था। आसमान से चांद तारे तोड़ लाने का दावेदार ही नहीं था, वो कोशिश भी कर जाने वाला था। फिर सुमैया को मालूम था कि उसकी खातिर तो रेहान किसी से भी लड़ जाएगा, सो वो सुंबल को खातिर में बिल्कुल नहीं ला रही थी, और ये सब देखकर सुंबल सरतापा सुलग रही थी। रेहान बेटा, यस मामा। इधर आओ, मेरी बात सुनो। यस मामा। रेहान, तुम समिया को छोड़ दो। क्यों मामा? बेटा वो अच्छी लड़की नहीं।
आज उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की। अच्छा, कैसी बदतमीजी? बेटा, वो मुझे कह रही थी कि मैंने इंतकाम लेना है। किस बात का इंतकाम लेगी? बेटा, मैं तुम्हारी शादी के खिलाफ थी ना, इस बात का इंतकाम। मैंने तुम्हें कोई लतीफ़ा सुनाया? नहीं मामा, आज आपने एक लतीफ़ा सुना ज़रूर है, लेकिन उसे समझ नहीं पाई। क्या मतलब? मामा, समिया का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज़ है। उसने आज आपको डराया और आप डर गई। वाह बेटा, बीवी की धमकी को मजाक में उड़ा दिया। क्यों मामा, आपने मेरे पापा को नहीं देखा क्या? रेहान, मामा स्टॉप दी ड्रामा प्लीज़। जब हम किसी इंसान से तवक्को रखते हैं कि वो हमारी इज्जत करेगा और वो नहीं करता तो हमें दुख होता है। ये दुख हम सह जाते हैं, लेकिन अगर वो हमारी खुली बेइज्जती कर दे तो फिर ये सहा नहीं जाता। कोई हमारी बात अनसुनी कर दे, करता जाए, और कोई मुंह फाड़कर हमें शट अप ही कह दे, तो दोनों बातों में बड़ा फर्क है। जो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता वो हमसे नफरत करता है, लेकिन जो धुतकार ही देता है वो तो हकीर समझता है। और इंसान वो हसास जानदार है कि उसे कोई हकीर समझे तो फिर उसको जलाल आ जाता है। मगर सुंबल इस पोजीशन में थी ही नहीं कि अपने जलाल का इजहार कर सके। जब सुमैया ने एक रोज उसे धुतकार दिया तो वो जैसे अपने अंदर ही मर गई। वो डर गई, मगर ये नौबत आई भी कैसे, आइए देखते हैं। समिया, डोरबेल बजी है। दरवाजा खोलो जाकर। आप डोर के नज़दीक हैं, आप जाएं। मैं काम कर रही हूँ। मैं भी गेम खेल रही हूँ। ये किचन में रख कर आओ। रख दूंगी। अब भी जाओ, किचन में रख कर आओ। सुना नहीं तुमने? नहीं, मैंने नहीं सुना। ज़रा फिर से बोलो। ये बोल कैसे रही हो? तमीज नहीं तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप ने। शट अप। आइंदा मेरे माँ बाप तक ना जाना। इंतहा पसंद लोगों का एक बड़ा मसला होता है। वो फैसला भी इंतहाई करते हैं, आर या पार। सुंबल भी इंतहाई फैसला कर चुकी थी। वो अपनी बहू को घर से निकाल देने का फैसला भी कर चुकी थी। वो अपने बेटे को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने का प्लान बना चुकी थी, और उसने एक बार भी ना सोचा कि अगर उसका बेटा ब्लैकमेल हुआ ही ना तो फिर क्या होगा। दरअसल सुंबल खुद परस्त थी, और खुद परस्ती को यही यकीन होता है कि वो तो खता कर ही नहीं सकती। यानी सुंबल में बैक वक्त दो नफ्सियाती अमराज मौजूद थे, दो बड़े अमराज, खुद परस्ती और इंतहा पसंदी। सुंबल खुद परस्त थी और वो इंतहा पसंद भी थी। उसकी इंतहा पसंदी उससे इंतहाई फैसले करवाती थी, और उसकी खुद पसंदी अपने हर फैसले को सही और कामिल करार देने की आदी थी। तो सुंबल ख्वाह अपनी सास को दीवार से लगा दे या फिर अपनी लाइक फाइक भाभी को बेजबान कनीज बना के रखने की कोशिश करे। सुंबल को अपना हर फेल, अपना हर फैसला दुरुस्त ही लगता, लेकिन वक्त आ चुका था कि जिंदगी सुंबल को गहरा सबक दे। रेहान, यस मामा। इधर आओ। जी मामा। बेटा, आज तुम्हें एक फैसला करना है। कैसा फैसला? भाई कौन से फैसले की बातें हो रही हैं यहाँ पे? हम भी तो इस घर में या मैं रहूंगी या तुम्हारी बीवी। मैं उस डाइन के साथ नहीं रह सकती। सुंबल तुम। आप चुप रहें, एकदम चुप। वेल मामा, अगर ऐसी बात है तो इस घर में आप ही रहेंगी। मेरा प्यारा बेटा, ये घर आपका है, आपको मुबारक हो।
समिया मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है, उसके लिए ये घर तो क्या, मैं हर चीज़ छोड़ सकता हूँ। ये क्या कह रहे हो रेहान? मैं फ़ारसी तो नहीं बोल रहा। आपने मेरी बीवी को डाइन कहा, मैंने बर्दाश्त किया। आपने हमें घर से निकाल दिया, मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया। और क्या चाहती हैं आप? तुम मुझे छोड़कर, यानी अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे? चला जाऊंगा नहीं मामा, मैं जा रहा हूँ। रेहान, बेटा। क्यों रोती हो सुंबल? अब तुमने वही बोया था जो तुमने काट लिया है। तुमने जो अपनी सास के साथ किया था, आज वही कुछ तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ कर रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इतना मजबूत नहीं था जितना रेहान मजबूत है। चला गया हमें छोड़ के, चला गया हमारा बेटा हमें छोड़ के। जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी मॉरल ग्राउंड्स थी सोसाइटी की, वो पहले से वीक हो रही हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि सास बहू का झगड़ा बड़ा है, टॉलरेंस लेवल ओवरऑल सोसाइटी में कम हुआ है। और बाकी भी जो वैल्यूज़ है, जैसे बड़ों का एहतराम, लड़की हो या लड़का हो, पहले ज़्यादा करते थे। इवन सगी औलाद जो है पहले अपने वालिदैन से ज़्यादा डरती थी, आज के बच्चे नहीं डरते। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी सास के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की है, बहुत ज़्यादतियाँ की है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अल्लाह। माँ मुझे माफ कर दे। माँ मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादतियाँ की। माँ मुझे माफ कर दे। ऐसे नहीं कहते, माँ को तो अल्लाह ने इतना बड़ा दिल, इतना वसीह दिल दिया, बच्चे जितनी मर्जी गलतियाँ करे वो उन्हें माफ कर देती है। माँ मैंने बहुत ज्यादतियाँ की आपके साथ, माँ मुझे माफ कर दे। बस मेरी बच्ची, बस कर, कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसे हो जैसे मेरी किरण है, वो भी तो कर सकती है ना। अगर सारे माँ बाप ये सोचे कि बेटियां आपके साथ ज्यादती करती हैं तो बहुएं भी कर सकती हैं। दिल अपना इतना बड़ा कर लेना चाहिए। तो मेरे बेटे अमजद की बीवी, इसकी इज्जत है, मेरा माँ ने बच्चे, मेरे रेहान की माँ। सॉरी माँ, सॉरी। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, आबाद रखे मेरे बच्चों। नाज़रीन, खुदा को दुआ के बाद सबसे ज़्यादा पसंद तौबा है। ज़रा सोचिए, तौबा का दर इंसान पर खुला ना होता, खता का पुतला कहाँ जाता, कैसे जिया करता, कौन जाने कितने गुनाहगारों का तो दम ही घुट जाया करता। खता का पुतला इंसान फिर हसास भी तो बेहद है। हाँ, फिर ये दरे तौबा है जिसका बड़ा ही आसरा है, और यही सहारा सुंबल ने बढ़कर थाम लिया था। वो अपने रब की बारगाह में जा गिरी थी, वो रो रो कर तौबा कर रही थी, वो तायब हो रही थी। उसकी तौबा तायब ने उसे तैयब कर दिया। गफूरुर रहीम ने उसकी तौबा कबूल की, उसके दिल को पाक कर दिया और लोगों के दिलों को भी बदल दिया। उन्हें सुंबल के बारे में साफ कर दिया। सब ने सुंबल को दिल से माफ़ कर दिया। दिलों को करार आया तो घर में भी यकदम सुकून हो गया। खुशी की लहरें फ़िज़ाओं में फैल गईं। नाज़रीन, काश अव्वल तो हमसे कोई ऐसी खता सरजद ही ना हो कि जिसका बोझ हमारी शख्सियत को पिचका के रख दे, मस्ख कर दे, या फिर काश हमसे कोई बड़ी गलती कभी हो रही हो तो हम बिला ताख़ीर तौबा का मुक़द्दस लीवर थाम कर इस गलती के वज़न से अपने जहन को आज़ाद करवा लें। खुदा हमें इतनी तौफीक तो ज़रूर ही दे, आमीन। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत ही ख्याल रखिएगा।
किसी भी जुल्म, ज्यादती की जद में आने पर आप कर सकते हैं टीम हकीकत से राबिता। तब तक के लिए मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।